आप समस्त देशवासियों को क्या संदेश देंगे? अभी योगा योगा आपने करा, योगा शिविर में आपने बड़ा अच्छा प्रशिक्षण दिया सभी लोगों को, और कितना लाभ लोगों को मिला, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि जो योग है उसकी शुरुआत भारत में हुई, और भारत के लोग आज के समय में ये मानने लग गए थे कि जिस प्रकार से पिता की संपत्ति पे पुत्र का अधिकार होता है, तो योग भी हमें जो है मिला है, और हम नहीं भी करेंगे तब भी हम ठीक रहेंगे। पर ऐसा नहीं है, जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो पूरे दुनिया को, जो भी इस मैसेज को सुन रहे हैं देशवासी, उनको एक ही मेरा मैसेज है कि योग के दिन ही योग को ना करें, प्रतिदिन को योग दिवस के रूप में मनाएं। और योग जब हम करेंगे तो आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। और जब तक हम इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक हम जो है अपने जीवन को सुखपूर्वक नहीं जी सकते। तो आप सब लोग अभ्यास करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे अभी कितना बड़ा संस्था ने शिविर लगाया, उससे क्या संदेश दे रहे हैं आप? सर, ये बहुत ही गर्व का विषय है कि आज हम एक ये जो योगा दिवस मना रहे हैं 9वां, तो ये पूरे हमारे ना ही देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक गर्व का विषय है। क्योंकि जो एक ये जो पूरे विश्व के लिए जो हमारी तरफ से जो योगदान है वो एक योग का ही है। और मोदी जी का इसको प्रमोट करने के बाद आज ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसको पूरे गर्व के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में मानव उत्थान सेवा समिति भी लगातार आज 9वीं बार इसका आयोजन कर रही है। ये पंजाबी बाग में रेलवे ग्राउंड में मनाया जाता है, और यहाँ पे हमारे सारे जो आसपास की कॉलोनी के लोग हैं और भी सब लोग हैं, ये सब मिलकर योगा करते हैं और उसके बाद इससे लाभ उठाते हैं। यहाँ पंजाबी बाग प्रधान कार्यालय के अलावा कितनी जगह शाखाओं में आपका कार्यक्रम किया गया है? हमारा जैसे पूरे भारतवर्ष में हमारी शाखाएं हैं, उसमें लगभग 72 जगह पर आज हमारा ये योगा का कार्यक्रम हुआ है। आप यहाँ पे आकर के योगा कैंप में आप पार्टिसिपेट किए हैं, कैसा अनुभव हुआ आपको? नमस्कार, मेरा नाम रितु देशवाल, पंजाबी बाग रेलवे कॉलोनी से। आज का मानव संस्थान उत्थान जो है संस्था, इसने जो यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया योगा दिवस, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रथम एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ पे बहुत सूक्ष्म व्यायाम और बहुत अच्छे अच्छे व्यायाम बताए गए, जो कि आप डेली अपनी रूटीन में अगर करेंगे तो उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और स्पेशली महिलाओं को जिन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, आज वो वाले आसन और व्यायाम सिखाए गए जो कि वो घर पे बहुत आसानी से अपने दिनचर्या को पूरा करते हुए वो कर सकती हैं। तो मैं सभी महिलाओं से और सभी बच्चों से और सभी पुरुषों से भी कहूँगी कि वे अपनी व्यस्त जीवन से 24 सेकंड 24 मिनट कुछ निकालें अपने लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, अपनी सांसों को एक स्वतंत्र करने के लिए। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू सो मच। योगा टीचर हैं और पहले से ही आप क्या संदेश देते आ रहे हैं, क्या लोगों को सिखाते आ रहे हैं? आज विशेष दिवस है। जी सर। उपलक्ष्य में आप क्या संदेश दे रहे हैं? जी सर, देखिए हमारे लिए आज का दिन बहुत ही प्रसन्नता का दिन है कि आज न केवल भारत जो ऋषि मुनियों का, योगियों का देश है, सारा संसार आज के दिन योगा 21 जून को योगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मना रहा है। और हमारे भारत के प्रधानमंत्री स्वयं जो अमेरिका जा कर के इस योग दिवस के उपलक्ष्य में वहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं और उसका उद्घाटन भी कर रहे हैं। मैं विद्यार्थी जीवन से योग करता रहा हूँ और मुझे योग से जो लाभ प्राप्त हुआ है उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। पर यह कि जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा भारत है, वो योग को अगर अपनाएगा तो सब जो हमारे गुरु महाराज जी का कहना है कि ये भारत तो हमारे ऋषि मुनियों, महापुरुषों, योगाचार्यों और महापुरुषों का देश रहा है। अगर हमें पुनः अपने देश को विश्व गुरु बनाना है तो हमें अपनी योग और अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार करना होगा। हम भारतीयों को योग और अध्यात्म को अपनाना होगा, क्योंकि योग वो विद्या है जो लेटे को बैठा दे, बैठे को खड़ा कर दे और खड़े हुए को दौड़ा दे। अध्यात्म वो विद्या है जो दानव से मानव और मानव से महामानव बनाने की क्षमता रखती है। योग अगर हमारे विद्यालयों में जो हमारे विद्यार्थी हैं जिनका मन कोमल होता है, अगर उनको स्कूलों में योग अनिवार्य कर दिया जाए तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में आ सकता है। आज जो हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं भौतिक विद्या में तो बहुत पारंगत हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं,
लेकिन जब उनके व्यवहार को, उनकी एक्टिविटीज़ को देखते हैं, उनका मन शांत नहीं है, उनका मन एकाग्र नहीं है, उनके अंदर एटिकेट मैनर्स नहीं आ रहे हैं, भारतीय सभ्यता संस्कृति के संस्कार नहीं आ रहे हैं। अगर इनको सबको लाना है तो हमें योग को आगे बढ़ाना होगा, हमें विद्यालयों में इसको ज़रूरी करना होगा। तो आइए, इसलिए हमारे महापुरुषों ने कहा, जो करेगा योग वो रहेगा निरोग। व्यस्त रहो, मस्त रहो, योग करो, स्वस्थ रहो। योग भारत के ऋषि मुनि महापुरुषों की एक अनमोल विरासत है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तभी हम अपने महापुरुषों के, योगाचार्यों के, ऋषि मुनियों के इस महान जो ऋण हमारे ऊपर है उससे उऋण हो पाएंगे। योग से हमारा न केवल शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास होता है, अपितु नैतिक, चारित्रिक, व्यवहारिक, सांस्कृतिक, संस्कारिक, सामाजिक, व्यवहारिक और राजनीतिक अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। योग से योगा चित्त वृत्ति निरोध है। यह चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है, मन को ईश्वर के साथ जोड़ना ही योग है। योगा इज एन आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ। योग जीवन जीने की कला है। योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। योग से हमारे जीवन में न केवल शांति और सद्भावना आती है, बल्कि हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग कर्मसु कौशलम का जो वाक्य है वो चरितार्थ होता है। आइए हम स्वयं योग करें और इस योग विद्या का प्रचार प्रसार करें, और ताकि हमारे सभी छात्र, युवा और यानी कि जो वरिष्ठ जन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, वो भी योग कर करके अपने आप को स्वस्थ और शक्तिवान और ऊर्जावान बना सकते हैं। देखिए, जो योग है वो एक 5 साल से लेकर के 100 साल का व्यक्ति भी कर सकता है। योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, टोटल मेडिकल साइंस। योग जो है ये एक्सरसाइज नहीं है, ये अपने आप में पूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। अतः ज़्यादा न कहते हुए आओ हम सब इस योग विद्या को अपनाएं और इसका प्रचार प्रसार करें, तभी हम ऋषि मुनियों महापुरुषों के इस ऋण से उऋण हो पाएंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। क्या संदेश देना चाहते हैं? योगा दिवस पे मुझे यही कहना है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, और ये परम सौभाग्य की बात है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे भारत देश से ही जो है पूरे संपूर्ण विश्व में जो है इसका प्रसार एवं प्रसार हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। ये विश्व गुरु बनने के लिए ये सबसे बड़ी पहल है। मैं यही कहना चाहता हूँ योग दिवस में। राजेंद्र कुमार थापा। आज योगा डे में मतलब कि आप शिविर में सम्मिलित होकर के क्या लाभ लिया? हाँ, जैसे कि इसमें सभी लोगों ने भाग लिया और सभी लोग जो है, सभी के चेहरे में बहुत प्रसन्नता थी, और बच्चों ने, बुजुर्गों ने, सभी ने इसमें हिस्सा लेकर के सभी ने जो है अपने स्वास्थ्य के लिए योगा में सम्मिलित होकर के सबने फ़ायदा लिया, और बाकी सभी लोगों ने भी जो है इसमें इस महत्वपूर्ण में सेवा के द्वारा अपना सहभागिता जताई। बहुत खुशी हुई देख करके, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। अब यहाँ पे मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पंजाबी बाग रेलवे कॉलोनी में एक बृहद रूप से योग शिविर का आयोजन किया गया। तो इसमें हम जानना चाहेंगे, जगह जगह से, दिल्ली के कोने कोने से भी, गाजियाबाद से, गुड़गांव, फरीदाबाद, डिफरेंट जगहों से आए हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का क्या अनुभव रहा। आप योगा शिविर में सम्मिलित होकर के क्या लाभ लिया इससे? आज तो मेरा यहाँ पर फर्स्ट टाइम था। ऐसे तो योगा मैं रूटीन से करती हूँ, लेकिन यहाँ मानव धर्म की साइड से मेरा पहली बार था, और सीरियसली मैंने बहुत एंजॉय किया। और मुझे बहुत अच्छी चीज़ ये लगी कि जो यहाँ पे ट्रेनर थे सिखाने के लिए, वो उन्होंने इतने सूक्ष्म व्यायाम जैसे कराए, वो इतना इजी मेरे को लगा कि हम डेली रूटीन में उसको थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अगर करें तो वो बहुत इंस्टेंट उसको रिलीफ देने वाले, या उसको कहते हैं इंस्टेंट असर दिखाने वाले योगा उन्होंने बताए। तो मुझे करने में बहुत अच्छा लगा, और इनफैक्ट मैंने जो इंस्टेंटली उसका रिजल्ट देखा तो मुझे काफ़ी हल्का भी फील हो रहा है, बॉडी बहुत अच्छे से हल्की फील हो रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे ब्रीदिंग पे हमने काम किया योगा ट्रेनर्स के थ्रू, तो एक बहुत अच्छे टिप्स उन्होंने शेयर किए। और मुझे लगा कि हाँ, आगे मैं ये जो और योगा मैं डेली रूटीन में नहीं कर रही थी और नई चीज़ें जानने को मिली है, तो डेफिनेटली मैं उसको अपनी डेली रूटीन में और ऐड करके और आगे उसका बेनिफिट लेने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया, और मैं मानव धर्म का इसके लिए थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने हम सब लोगों के लिए ये इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और उसका लाभ हम सब लोगों को मिला। बाकी सब लोगों को भी थैंक यू, और मानव धर्म के लिए भी थैंक यू कि उन्होंने हमें इसके लिए इन्वाइट किया और हमें इसका हिस्सा बनने का मौका मिला।
आपका नाम का आर्टिस्ट है और मैं गाजियाबाद से आई हूँ। और इस इवेंट का भी मुझे क्योंकि सोशल मीडिया से पता चला था जो प्रमोशन के थ्रू, सो आई थॉट कि मेरे को एक बार जाके अटेंड करना चाहिए, देखना चाहिए। और मेरा वो सोचना बहुत अच्छा लगा कि मुझे उसका बेनिफिट मिला और बहुत मज़ा आया। अभी आप यहाँ मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जो योगा कैंप चल रहा था, इसमें आपने सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और इससे योगा कैंप से आज आपको क्या मिला है? मैं गीता वर्मा दिल्ली से। ये मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा यहाँ पे योगा शिविर लगाया गया था रेलवे कॉलोनी में। मैं इसमें 2016 से पार्टिसिपेट कर रही हूँ और यहाँ पे मतलब डेली रूटीन वाले योगा बहुत ही अच्छे योगा एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पे कराया जाता है और जिससे कि हम लोग योगा सीख के मतलब डेली रूटीन में मतलब डेली रूटीन में जो हमारे साथ में फिजिकल वो आते हैं उसके लिए हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका दीक्षित है। वैसे मैं बिलोंग करती हूँ अयोध्या से, बट मैं रहती हूँ दिल्ली में, पंजाबी बाग के आसपास ही रहती हूँ। इस योग शिविर से आपको क्या शिक्षा मिली है? योग शिविर से यही पता चला है कि आपको फिट रहना चाहिए और अनहेल्दी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बहुत सारे नए नए योगासन सीखने को मिले हैं जो मुझे पहले नहीं पता थे, तो अब मैं उसे रोज़ उसका अभ्यास करूँगी। इससे आप करने के साथ साथ लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को भी मैं यही संदेश देना चाहूँगी, पूरी दिल्ली को ही नहीं पूरी इंडिया को फिट होना चाहिए और आपको अपनी बॉडी पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए क्योंकि मरते दम तक आपके साथ जो रहने वाला है वो आपका शरीर ही है। आपका शरीर स्वस्थ है तो मन भी स्वस्थ होता है, आत्मा भी स्वस्थ होती है, तो प्लीज़ बी हेल्दी। अभी आप देख रहे थे मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा जो यहाँ योग शिविर लगाया गया था, पंजाबी बाग जो प्रधान कार्यालय इसके द्वारा रेलवे कॉलोनी में किया गया था। इसमें असंख्य लोगों ने, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पे सम्मिलित होकर योग शिविर से पूरा लाभ लिए। आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं तुरंत टाइम्स। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो के तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।